नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं भूलो वे सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसमें अमृत पद को प्रदान करने वाले अशीति काव्य हैं, पद हैं, छंद हैं, श्लोक हैं। इस ग्रंथ के अंदर मुख्य रूप से ध्यान का स्वरूप बताया गया है। जीव अपने स्वरूप के ध्यान से इस तरह संसार के दुखों से मुक्त हो और परम आनंद, निराकुल आनंद, अनंत आनंद को प्राप्त करे, यही इस ग्रंथ का मूल विषय है, प्रयोजन है। अमृत, अमृत मृत ना हो वह अमृत है। तो ये सभी अशीति अर्थात 80 काव्य जीव को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराते हैं। जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होने पर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। अरहंत के जन्म तो नहीं होगा, अरहंत अवस्था में पहुंचने पर जन्म तो नहीं होगा, जन्म जीवन मुक्त हुए, वो जन्म से मुक्त हो गए, लेकिन उनका भी देह छूटता है 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में। उसको मरण कहते हैं। पंडित मरण, केवली मरण से नाम दिए गए हैं। तो उन्होंने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन जब सिद्ध हो गए तो उनने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। तो अमृत, जो मृत ना हो वह अमृत है, ऐसे सिद्धत्व को प्रदान करने वाले ये 80 काव्य हैं। अशीति का अर्थ होता है 80, 180। और हम देख रहे हैं अभी तक हम 25वें काव्य पर पहुंचे हैं। 24 काव्यों पर हमने चर्चा की है और हमने ये देखा है कि आचार्य किस तरह जीव को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से संसार मार्ग से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं और फिर स्वानुभव करा के, उस स्वानुभव में मग्न करके, स्वरूप का पूर्ण ध्यान करके अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था को तक ले जाएंगे। तो वही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। पहले काव्य में तो मंगलाचरण किया, जिसको अभी अपन ने पढ़ा, मंगलाचरण के रूप में अरहंत भगवान को अनेक विशेषताओं सहित नमस्कार किया। फिर दूसरे काव्य से मुख्य विषय
भूमिका का विषय प्रारंभ हुआ, जिसमें आचार्य ने कोई जीव जो धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है, धन कमाने के लिए भाग रहा है, भागम भाग कर रहा है, और सुबह सुबह वह मंदिर को छोड़ के, धर्म कार्यों को छोड़ के, दया दान पूजन भक्ति आदि को छोड़ के, और श्रावक के जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, देव पूजा गुरु पास्ती आदि, उन सबको छोड़ के वह सीधा भागा जा रहा है अपने उस स्थान की ओर जहां की वह धन कमाएगा। वो कोई किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई नौकर हो सकता है, कोई सेवक हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई भी हो, जो भी आजीविका के लिए भागा चला जा रहा है, वह वे सब इसमें आ गए। तो आचार्य ने कहा ठहरो, थोड़े 2-4 सवाल हैं हमारे, उनके जवाब दो। कहता नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है। कि कहाँ जाना है? कि धन कमाने के लिए। अच्छा ये बताओ, धन कमा लोगे तो क्या मिलेगा? कि धन कमाऊंगा तो विषय सामग्री मिलेंगी, फिर विषय सामग्रियों का क्या करोगे? मतलब रोटी कपड़ा मकान और सारी सुविधाएं सब कुछ मिलेगा, तो उससे क्या करोगे? कि उसको मैं भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आचार्य कहते हैं, पूछते हैं कि पक्की बात है ना कि धन से तुम्हें विषय सामग्री मिलेगी और विषय सामग्री को भोग के तुम सुखी हो जाओगे? सुखी होना है ना तुम्हें, विषय सामग्री चाहिए ना? कि हाँ। तो कहते पुण्यैर बिना नहीं भवंती समीहितार्था। पुण्य के बिना कोई भी वांछित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य के उदय को ही भाग्य कहते हैं। तुम्हारे जब भाग्य ही नहीं होगा, पुण्य का उदय ही नहीं होगा, तो तुम कितनी ही मेहनत कर लोगे लेकिन तुम्हें धन नहीं मिल सकता। तो तुम यदि धन पाना चाहते हो तो पुण्य अनुष्ठान करो। उसको बात जम गई। बात तो सही है, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। तो वो मंदिर की ओर चला गया। तो आचार्य ने कहाँ कहाँ मोड़ा उसको? कहाँ जा रहा था? पाप करने। कहाँ मोड़ दिया? पुण्य की ओर, धर्म की ओर मोड़ दिया, पुण्य अनुष्ठान करने के लिए मोड़ दिया। और फिर उसकी महिमा गाई कि हम धर्म करेंगे, भगवान जिनेन्द्र की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, दया दान आदि करेंगे, सारे कार्य करेंगे, व्रत शील संयम आदि का पालन करेंगे, तो हमें विशेष पुण्य की उपलब्धि होगी और पुण्य का उदय आएगा, तो ये धन संपदा वैभव सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों जानना, समझ में आया कि नहीं? तो उसके बाद फिर आचार्य कहने लगे कि जब पुण्य के, पहले तो पुण्य के बिना कोई भी इच्छित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, ये बात सिद्ध कर दी। फिर आचार्य ने कहा कि तुम आजीविका के लिए जाते हो, कितना कष्ट सहते हो, है ना, उसके बाद तुम्हें धन मिलता है बड़ी मुश्किल से, है ना। तो वो धन कमाने का जो दूसरा उपक्रम है वो तो कष्टकारक है, ठीक है ना। और लेकिन ये पुण्य अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें पुण्य बंधेगा और उससे सहज में ही धन संपदा की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह उसको इस मार्ग में दृढ़ किया, पुण्य की ओर, धर्म की ओर अग्रसर किया। और फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, पुण्य के उदय से तुम्हें धन मिल जाएगा, उससे भोग सामग्रियां मिल जाएंगी, विषय सामग्रियां मिल जाएंगी, तो तुम क्या सोचते हो कि वो धन संपदा वैभव वो तुम्हारे पास हमेशा रह जाएगा? वो धन हमेशा रहेगा क्या तुम्हारे पास एक बार प्राप्त होने के बाद? कि नहीं, नहीं रहता वो। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। जैसे दीप शिखा चंचल होती है, दीपक की लौ, जैसे कि हाथी के कान चंचल होते हैं, ऐसे वो लक्ष्मी भी चंचल होती है। इसलिए तुम ये मत सोचना कि पुण्य के उदय से तुम धन को पालोगे तो बस सुखी हो जाओगे। कि नहीं, वो धन पाने से सुखी नहीं होगा, क्योंकि धन आने के बाद तो वो चला जाएगा। और फिर तीसरे स्टेप में पहुंचे आचार्य और कहने लगे कि जो तुम विषय सामग्रियां प्राप्त कर रहे हो और सोच रहे हो कि इससे सुखी हो जाओगे, तो उनकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला, मैत्री ध्यान से सुनना, पहला, विषय सामग्री या धन संपदा वैभव को
प्राप्त करने के प्रयत्नों में जीव को अनंत कष्ट होता है, और जब प्राप्त हो जाते हैं किसी पुण्य के उदय से, तो उनके संरक्षण में जीव को बहुत कष्ट होता है संभाल में, और उससे भी अनंत गुणा दुख जब उनका नाश हो जाता है, उन सामग्रियों का नाश हो जाता है, लक्ष्मी का नाश हो जाता है, मतलब धन का वियोग हो जाता है, वैभव का वियोग हो जाता है, मकान जायदाद धन जो भी है इनका वियोग हो जाता है ना, तो जीव को और अनंत गुणा दुख होता है। इसलिए जो पंचेंद्रिय के भोग हैं वो कष्ट कारक ही हैं, सुखदायी नहीं है, आकुलतामय ही हैं, ऐसा आचार्य ने समझाया। तो फिर शिष्य सोचने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि ये वैभव मिल जाएगा और मैं इसको भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये विषय विषय से सुख मिलता ही नहीं है, और विषय सुख तो दुखी ही है, क्योंकि वो आकुलतामय है, बाधा सहित है, विच्छिन्न होने वाला है, इंद्रिय है वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्षणिक है। तो ये सुख नहीं है तो फिर सुख होगा क्या, कैसे, कहाँ सुख मिलेगा मुझे फिर, यदि यहां नहीं मिलेगा तो देखो धन छुड़ाया, पहले पुण्य में लगाया, ठीक है, फिर विषय सामग्री छुड़ाई, उससे आसक्ति छुड़ाई, फिर विषय सुख में दुख दिखाया, और जीव को ये सोचने के लिए प्रेरित कर दिया कि तो फिर सुख है कहाँ, मिलेगा कैसे। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हारे अंदर ही वो सुख का खजाना है, निज निधि निज में है, अपनी निधि अपने अंदर ही है। इस देह से भिन्न जो ज्ञानमयी तत्व है, ऐसा ज्ञानमयी आत्मा, वह शुद्धात्म तत्व, वह निजात्मा, वह ही सुख का साधन है, वह उसके अनुभव से ही सुख की प्राप्ति होती है। और उस सुख का गणित बताया तो कि स्वानुभव जनित सुख का अनंतमा भाग नित्या, स्वानुभव जनित सुख का अनंतमा भाग पंचम काल में भी संभव है बोला है। पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख का अनंतमा भाग, अनंतमा हिस्सा ऐसा आनंदमय है कि विश्व के सारे पंचेंद्रिय के भोग विषय सुख उसके सामने फीके हैं। ख्याल में आएगी नहीं? तो इस तरह कह के आचार्य ने जीव को स्वानुभव करने की प्रेरणा दी। तो मेरा सुख मेरे ही अंदर है, मुझे मुझे अपना ही अनुभव करना है, ये ज्ञानमयी तत्व है वह मैं ही हूं। जब मुझे अपना ही अनुभव करना है और अपने अनुभव से ही मुझे सुख मिलना है, तो फिर मैं प्राप्त करता क्यों नहीं हूं, अपने अंतर्मुख होता क्यों नहीं हूं। तो आचार्य ने उसका कारण बताना शुरू किया। उसका कारण बताया मोह, अज्ञान, मोह राजा अज्ञान मंत्री, ये दो के कारण जीव अपने को अनादिकाल से नहीं जानता और पर को अपना मानता है, पर में सुख खोजता है, इसलिए दुखी है। तो मोह को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है। पहले तो बताया कि मोह और अज्ञानता के कारण करता क्या क्या है। तो क्या क्या करता है मोह और अज्ञानता के कारण, कि नाचता है मोह के कारण, इधर से उधर उछल कूद मचाता है। और क्या करता है, शरीर अशुचि होने पर भी उसको शुचि मानता है, अपवित्र होने पर भी उसको पवित्र मानता है। और क्या करता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है लेकिन सब जगह सुख खोजता है, मृग मरीचिका की तरह। ठीक है, इस तरह आचार्य ने बताया कि यह मोह जो है वह शत्रु है, बैरी है, और उसका अभाव करना है। तो जीव घबरा गया, उसने लगा इस मोह का अंत कैसे करूंगा, अनादिकाल से यह मोह हमें दुखी कर रहा है और इसका अभाव कैसे होगा। अभी अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे।